नवी मुंबई में दो व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों ने मिलकर एक परेशान महिला को परेशानी दूर करने के लिए जिस माया जाल का इस्तेमाल किया था वह जाल उल्टा पड़ गया। इसी विषय पर आज विस्तार से बात करेंगे और हकीकत दिखाएंगे कि वह कौन थे तंत्र मंत्र के महान ज्ञाता तांत्रिक जो पल में लोगों की दिक्कतें दूर कर दिया करते थे और कैसे पुलिस के जाल में आ फंसे। अंत तक हमारे साथ बने रहे। खबर विस्तार से। दोस्तों, मुंबई को माया नगरी के नाम से नवाजा गया है। यहाँ आम और खास सभी बसते हैं, पर एक समानता है दोनों में। दोनों की जिंदगी में दिक्कतें खत्म नहीं होती। जो धनवान है उनकी ख्वाहिश और बड़ा होने की होती है, और जो गरीब है वो चाहते हैं कि जिंदगी की गाड़ी बिना रुके निर्बाध रूप से चलती रहे। यहाँ जो धनवान आदमी है वह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए टोना टोटका करते हैं, और गरीब भी यही सोचता है जब धन्ना से टोना टोटका करके अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं तब वह क्यों पीछे रहे। कहना ये गलत नहीं होगा कि हमारे देश में भेड़ चाल का फार्मूला चलता है, और यही वजह है कि तंत्र मंत्र और टोना टोटका करने वाले दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की किए चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग अपनी दिक्कतों से निजात पाने के लिए झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं को लाखों रुपया दे देते हैं। जरा सोचिए, तंत्र मंत्र वाले त्रिकालदर्शी हो तो उसे पता चल जाए कि कौन सा नंबर की लॉटरी लेने से उसकी लॉटरी लग जाएगी, या यूं कहे कि कहाँ खोदने से गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, या किसी गंभीर बीमारी में कौन सा मंत्र पढ़कर फूंक देने से बीमारी गायब हो जाएगी। तब वह सड़क पर लोगों से अपील क्यों करता घूमता कि हम तुम्हारी तकलीफ से तुम्हें निजात दिला देंगे। कोई उसे यह नहीं कहता मेरे भाई अपनी तकलीफ क्यों नहीं दूर कर लेते। पर सच्चाई यह है कि जब आदमी परेशान होता है तब उसे कुछ समझ नहीं आता, और इसी बात का फायदा ठग जो तांत्रिक बने होते हैं वह उठा लेते हैं, और परेशान आदमी के पास बचा खुचा रकम भी पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पर झटक लिया जाता है, और परेशान आदमी इस उम्मीद में पड़ा रहता है कि तंत्र मंत्र तो हो चुका, अब उसकी परेशानी अपने आप उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर आप परेशान हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, और आप खुशहाल हैं तो भी उसके जिम्मेदार आप हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लालच या ज्यादा की चाहत में लोग ठगी का शिकार बनते आए हैं, और सच कहा जाए तो ठगी का कारोबार परेशान और लालची लोगों की वजह से आज तक फलता फूलता आया है। आपको बता दें, इसी बात की जागरूकता फैलाने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संचालक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर थे, जो चाहते थे कि इस रोग को जड़ से मिटा दिया जाना चाहिए। लेकिन समाज में कोई क्रांति लाना चाहे या लोगों को जगाना चाहे तो जो लोग इस धंधे में लगे हुए हैं वह ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे जहां तक याद है कि 20 अगस्त 2023 को पुणे में सुबह टहलते समय दो बाइक सवार युवकों ने गोली मारकर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी। यह हत्या उनके अंधश्रद्धा विरोधी काम के कारण मानी जाती है। बाद में गोविंद पानसारे और MM कलबुर्गी की भी इसी तरह हत्याएं हुई। कहने का मतलब इतना कि जो लोग तंत्र मंत्र जादू टोना का धंधा कर रहे हैं उनके पाखंड का जाल बहुत मजबूत है, और वो इतने वाकपटु होते हैं कि लोग उनके झांसे में आकर अपना बचा खुचा खुशियां भी समाप्त कर लेते हैं। और ठीक इसी तरह एक केस सुर्खियों में रहा है। नासिक के महान संत जिनकी हरकत सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही थी, टेबल वाले बाबा, माफ कीजिए, अशोक खरात, जिसे आप भूले नहीं होंगे। अब यह नवी मुंबई में दो तांत्रिक मांत्रिक पुलिस के गिरफ्त में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने नवी मुंबई बेलापुर की एक महिला से 1 लाख से ज्यादा की रकम झटक लिए। पर नासिक के टेबल वाले बाबा की करतूत के बाद उन्हें लगा कि वह शिकार बन गई है, जिसके बाद उन्होंने नवी मुंबई NRI पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद दो महान तांत्रिक को नवी मुंबई पुलिस ने दर दबोचा। फिलहाल तांत्रिक के शान में नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने जो जानकारी दी है उसे सुने। तो है जो मेन इंसिडेंट अभी जो हम लोग देख रहे हैं भोंदू बाबा का, काफ़ी पूरे महाराष्ट्र में हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कुछ महिलाओं को क्या किसी लोगों को चीटिंग करके उनसे कुछ पैसे लूटे गए हैं। ऐसा एक वारदात जो है सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में NRI पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिवाले करके गाँव है, वहाँ पे एक लेडी के साथ हुआ। एक लहरी बाबा करके उनके घर में सितंबर 25 में जाता है,
जो उन्हें बोलता है कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हें जीवन में काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां देखने को मिल रही है। तुम्हें इसके लिए अघोरी पूजा करनी पड़ेगी, मैं मेरे गुरु को लेके आता हूँ, ऐसा कह के उसने उससे सितंबर 25 में 27,000 रुपीज़ लिए। अक्टूबर में वो अपना एक गुरु टंटन बाबा इनको लेके उस महिला के घर जाता है, वहाँ पे एक पूजा होती है। उसके बाद 50,000 रुपये उससे और लिए गए। उसके बाद दिसंबर तक और कुछ कैश 1-2 मुलाकातों में उनके घर जाके और कुछ पैसे ऑनलाइन, ऐसे टोटल 1,90,000 रुपीज़ उस महिला से लिए गए। अब ये सब जो न्यूज़ में चल रहा है पिछले 1-2 महीने से, इसको देखते हुए उस महिला को भी समझ में आया कि अपने साथ भी इस तरीके की कोई चीटिंग हुई है, जिसकी वजह से उसने कल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी NRI में इवनिंग को। 24 घंटे के अंदर दोनों बाबा को हमने आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया और रातों रात टीम भेज के उन्हें आज सुबह हम अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके आए हैं। हम सभी नागरिकों को अपील करते हैं कि इस तरह की घटना अगर उनके साथ इससे पहले हुई है तो आके कंप्लेंट दें, और इसके बाद ऐसी घटना उनके साथ ना हो इसके लिए वो सतर्क रहे। कोई भी बाबा उनको पता चलता है तो उसकी जानकारी तुरंत हमें पुलिस स्टेशन में आके दें। ज्ञानी तांत्रिक अब कोर्ट कचहरी में मंत्र पढ़ने वाले वकील को खोज रहे हैं, ताकि किसी तरह वकील न्यायाधीश के सामने मंत्र पढ़कर फूके और उन्हें जमानत मिल जाए। दोस्तों, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, विपत्ति कितनी भी क्यों नहीं आए, आप सीधे मार्ग पर चले और किसी के द्वारा दिए गए लालच के जाल में न फंसे तो जिंदगी बहुत ही शांति से गुजर जाएगी और किसी तांत्रिक मांत्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ढोंग से बचे और होश में जिए। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।